हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की जो डेट है वो है 24 सितंबर। टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास। हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पर एक स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 का बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ओवरऑल भी अगर देखें तो कंसिस्टेंट स्टॉक है, जिसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं कि कभी प्रॉफिट कर रहा है कभी लॉस कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं HDFC बैंक की। तो यहाँ पर मंथली में चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है मंथली में इसने डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है और लोअर हाई और हायर हाई का भी फॉर्मेशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पर बड़े टारगेट्स स्टॉक अपने ओपन कर लेता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कहाँ आपको डब्लू पैटर्न दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको सबसे पहले रफली डब्लू पैटर्न बताऊं तो देखिए ये कोविड का फॉल था, इसको ये नीचे हुआ, इसके बाद ये बाइंग स्विंग था, कंटिन्यूसली जा रहा था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक लो लगाया। थोड़ा सा अपन इसको डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक लो का फॉर्म किया, मंथली चार्ट लगा हुआ है ये, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर एक हाई जाता है और प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। इसके बाद अगेन सेलर ट्राई करते हैं और नीचे की तरफ लाते हैं, बट क्या प्रीवियस लो ब्रेक होता है? नहीं होता है। इसके बाद अगेन बायर्स आते हैं और फिर प्रीवियस हाई को यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न का फॉर्म हो चुका है और ये नेक लाइन है। अभी आपको यहाँ पर मंथली में ज़्यादा टेस्टिंग नहीं दिख रही होगी, पर यहाँ पर टेस्टिंग भी हो चुकी है बहुत सारी। तो अब हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है आप हाई को देखते चलिए बस। यहाँ कंटिन्यूसली गए, मार्केट ने हाई मारा। इसका हाई है 1725 और इसका हाई है 1722। तो हमारे लिए ये हो गया कि 1725 फर्स्ट हाई हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 1725। ओके, अब हम अगेन आते, अगेन बायर आए और क्या 1725 से ऊपर हाई मारा है क्या? तो हाँ, तो अब हाई हमारा आ रहा है 1757। तो यहाँ पर अगेन हमारा हाई आया है 1757। चलिए, हाई आ गया। अब यहाँ पर लो भी देख लेते हैं कि 1725 से नीचे गया था तो क्या लो लगाया था मार्केट ने? तो 1271.6 का। तो यहाँ पर 1271 यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद जो है मार्केट ये हो गया हाई, यहाँ से लो की तरफ अगेन नया हाई लगाया। अगेन जब लो आया तो कितना लो लगा रहा है यहाँ पर? 1380, यहाँ पर 1363। तो यहाँ नोट कर लेंगे 1363 का यहाँ पर लो मारा है मार्केट ने। इसके बाद जाकर के फिर से नया हाई मारा है। तो क्या देखेंगे प्रीवियस हाई को निकाला है क्या? 1757 से ज़्यादा है क्या? तो 1794 है। तो यहाँ पर एक नया हाई आ गया है। तो 1794 आ चुका है यहाँ पर नया हाई। देख सकते हैं मार्केट ने जो है यहाँ पर लोअर हाई और हायर हाई का कंफर्मेशन तो कर दिया था, यहीं पर हो गया था। तो यहाँ पर जब डिप आई थी तब ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं। अब ये ब्रेकआउट भी कर चुका है क्योंकि 1757 का हाई भी निकल चुका है। तो जो है HDFC बैंक में जो है बड़े टारगेट निकल के आएंगे। ऐसा नहीं एक दिन दो महीने में आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म जो होता है, मतलब कि 1 साल 2 साल 3 साल, बट यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है अप ट्रेंड का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मार्क कर लेता हूँ मैं सब चीज़ों को। तो अगर हम नेकलाइन देखेंगे तो 1725 की नेकलाइन आएगी हमारी। ये नेकलाइन हो गई। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, जो ट्रेंड लाइन होगी इन लोज को जोड़ते हुए, ताकि आपको पैटर्न अच्छे से समझ आए। एक सेकेंड। ओके, तो इसके लो को लेते हुए हम यहाँ पर एक फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए वह सिनारियो मान ली कि मार्केट साइडवेज होता है अगर, तो ये जो मार्केट ने ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया हुआ है, तो अब ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, अब ये ब्रेक हो चुका है। तो टारगेट तो ओपन हुआ, अपन मेजर करेंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता है, फिर से आकर के ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। अगेन इस लेवल को टेस्ट करके नया हाई लगाएगा इन केस अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो। इसके बाद अगेन यहाँ पर लो आकर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी, फिर नया हाई आ सकता है।
फिर ऐसा, अगर मतलब ये वर्स्ट सिनारियो है तो ये ट्रेंड लाइन बहुत बार टेस्ट नहीं होना चाहिए हालांकि, बट फिर भी ये चैनल चल सकता है। सेकंड सिनारियो देख लेते हैं। सेकंड सिनारियो ये आता है कि जो हमारा रेंज होता है, अब यहाँ पर हमारी एंट्रीज क्रिएट हुई है तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस मेजर करेंगे, उसके हिसाब से 1:2 यहाँ पर निकल के आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1757 यहाँ है, तो 392 का हम 2 टाइम्स लगभग कम से कम तो 784 पॉइंट्स निकल के आते हैं। 784 पॉइंट्स का टारगेट बनता है, तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम 784 पॉइंट्स। तो यहाँ से 1757 से मैं ड्रॉ करूँगा। ओके 784 पॉइंट थे, ये 786 है, 2 पॉइंट ज़्यादा लिए अपन ने। ये तो 2500 रुपये का यहाँ पर टारगेट बन चुका है HDFC बैंक में। तो 2500 रुपये का यहाँ पर टारगेट बन चुका है HDFC बैंक में। तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक्टिव हो गई। ये तो मिनिमम 1:2 ड्रॉ किया है, तो यहाँ से ये ब्रेक कर चुका है अच्छा खासा। इसमें मतलब जो पोजीशन बनती है ना कि काश हमको इस लेवल पे पता चल जाता है स्टॉक तो हम पैसा कमा लेते, ये वो वाले हैं। और भी 2 स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 के ही हैं जिनने अच्छे यहाँ पर पैटर्न बनाए हुए हैं, तो आने वाले वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। अगर हम HDFC बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस देख ले तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए ये खुल गया है, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट कैप देख सकते हैं यहाँ पर 13,50,000 करोड़ के आसपास है। जो इसका ROCE है, ROCE अभी थोड़ा कम है 7%। ठीक है, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट देखेंगे तो 65 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में। पीयर्स अगर इसके देख लेंगे तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सारे इसके पीयर्स हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो जैसे कि अभी जून 2024 के क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर है 81,000 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू, और यहाँ पर था 51,000 का, उसके पहले था 37,000 का, उसके पहले था 32 का। तो देख सकते हैं 32, 37, 51, 81 कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग प्रॉफिट करने वाली ये होती है कंसिस्टेंट कंपनी। फिर नेट प्रॉफिट भी अगर देख लेंगे, क्वार्टर का क्वार्टर सी देखेंगे 79, उसके 96, उसके बाद 12,000, उसके 17,000, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है प्रॉफिट। उसके बाद ईयरली P&L में आ जाएंगे, तो अगर अपन 10 ईयर का देखें कि मार्च 2013 से मार्च 2023 में कंपनी कितना ग्रो करी है, तो 35,000 के रिवेन्यू से यहाँ पर ग्रो करी है ये 170। तो 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 4 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर गई है। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो यहाँ 7,000 मान सकते हैं, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट, और 23 में देखेंगे तो यहाँ पर 46,000 का हो गया है। तो मतलब 6.5 के लगभग करीब यहाँ पर ग्रो हो चुका है। इसके बाद अगर और आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो बहुत अच्छा है कि पब्लिक के पास सिर्फ 13% है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी निकल के आती है जिसका टेक्निकल भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगा 1794, ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर सकता है। और अगर मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट सिनारियो भी रहा तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहा तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके फिर ये है कि लोग यहाँ कलेक्ट करेंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ कलेक्ट करेंगे, यहाँ बेचेंगे, ऐसा। तो ये था HDFC बैंक का एनालिसिस। होप्स आपको डब्ल्यू पैटर्न समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू ऑल। और ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, यहाँ पर कोई ऐसा बोला नहीं जा रहा है कि आप खरीद लो जाके HDFC बैंक। मैं अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ ताकि आप प्राइस एक्शन सीख सकें।